ओम शांति। 18 जनवरी 2025। आज विशेष अव्यक्त मुरली है जो प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य तिथि स्मृति दिवस पर यह मुरली क्लास चलाई गई है। तो सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। ओम शांति। रूहानी बाप, अभी तुम बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापिस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है पाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। सेंटर्स खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना होती जाती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानित आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है, क्योंकि सतयुग में बाबा ने कहा क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना। बाप का बच्चों पर लव है तो तरस भी पड़ता है। बाप अनुभव सुनाते हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। भल विलायत में है अथवा कहाँ भी है, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, यहाँ 2 बत्तियां हैं, दोनों लाइट इकट्ठी है, यह दोनों जबरदस्त लाइट है। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए। अंदर खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को और घर को याद करो। बच्चे इस याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनने बगैर तुम वापस घर जा नहीं सकते। मुख्य है ही ज्ञान और योग। बाप के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। इसमें योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। याद से बच्चों को खींचते हैं। बाबा ने कहा याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी मुख्य याद चाहिए। याद से ही करंट मिलेगी। इससे आत्मा हेल्दी बनती है और भरपूर हो जाती है। कोई समय बाप को किसी बच्चे को करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है। यह फुरना लगा रहता है कि फलाने को करंट देनी है। तुम जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है।
एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे भी नहीं, एक जगह बैठ याद करना है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाप भी सर्च लाइट देंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो। तुम बच्चे जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चों का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं। बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं। बच्चे, गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। बहुत बहुत लवलीन बनना है। लवलीन लवली बाप को बहुत लव से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है। तुम बच्चों के सहयोग से ही विश्व का कल्याण होना है। जैसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता है, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम ही श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। अभी तुम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। बाप सम्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी बंधनों को भूल माँ कम याद करो। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास होनी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। बाबा कितना निरहंकारी है। तुम बच्चों की सेवा करते हैं तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो। ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो। उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाप का पहला फरमान है, अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तब ही जो खाद पड़ी है वह निकलेगी। सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम बच्चे अधिकार से कह सकते हो, बाबा ओ मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया है।
इस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तुम ही सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हो। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर रहो। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा हो गया है। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है। गाया भी जाता है एक घड़ी आधी घड़ी। जितना हो सके एक बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे लकी और लवली ज्ञान सितारों को माता पिता बाप दादा का दिल व चांद सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य निरंतर योगी बनो। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अशरीरी स्थिति में आए फिर अभी अभी शरीर अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे कोई वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो उतार दिया। ऐसे ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में हो। कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में है, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। अच्छा, आज की मुरली का वरदान है, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और हर सेकंड में साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। बाबा ने कहा बाप दादा सदा साथ है, इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी तड़पने वाले नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। आज की मुरली का स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। आज 18 जनवरी है और 18 जनवरी का ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए अव्यक्त पुरुषार्थ है। 18वीं पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। बाबा ने कहा हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय
सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बीजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बीजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती है तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। बाबा ने कहा कि जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने का अनुभव हो गया है, अगर सेवा नहीं मिलती है तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। अच्छा, ओम शांति।